मेरा नाम सोहन सिंह आर्य ब्रजवासी है। आज दिन शुक्रवार 15 अगस्त 2025 है। आज हम सब मिलकर देश की आजादी का 78 वर्ष पूर्ण होने पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को, सभी अध्यापकगण, श्री मान्यवर, सभी ग्रामवासी और प्रिय बच्चों, सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस और महात्मा गांधी और जवाहरलाल का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया गया कि उनके चरखे से आजादी मिली थी। हे भाइयों, ये बात 100% झूठ है। हमारे महान क्रांतिकारियों ने 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। उससे हमारे 7,32,000 वीर शहीद हुए थे। हमारे क्रांतिकारियों में मजदूर, किसान सभी मिलकर थे। हमारी बहनों ने भी मिलकर अंग्रेजों से 90 साल तक लड़ाई लड़ी है। गूगल पर मैंने जब सर्च किया तो पाया कि देश की आजाद कराने में स्वामी दयानंद का भारी सहयोग था। 1846 में स्वामी दयानंद जी ने अपने घर को छोड़ दिया था और भारतवर्ष के भ्रमण पर जगह जगह घूम रहे थे। वो दक्षिण में एक नदी के किनारे योग साधना कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक स्त्री के रोने की आवाज आई। अब जैसे जैसे वो स्त्री पास आ रही थी, वैसे ही आवाज का आना और तेज हो गया। स्वामी जी की योग निद्रा भंग हो गई। उन्होंने देखा कि एक स्त्री रोते हुए अपने मरे हुए पुत्र को सीने से लगाकर आ रही थी। उस स्त्री ने नदी में पहुंचकर अपने पुत्र के शरीर से आधी धोती का कफन उतारकर और बिना कपड़े के ही नदी में बहा दिया और उस वस्त्र को धोकर जाने लगी। तब पास खड़े हुए दयानंद ने कहा कि हे माता, तूने ये क्या किया? बिना कपड़े और कफन के ही अपने बच्चे को नदी में बहा दिया। उस माता ने कहा, हे स्वामी जी, आप नहीं जानते, मेरे पास एक ही साड़ी है, उससे मैंने आदि से कफन बनाया था, अब इसे धोकर ले जा रही हूँ। दोबारा सीकर अपने लिए इसे साड़ी बनाऊंगी, क्योंकि दूसरी साड़ी मेरे पास नहीं है। अब स्वामी जी सोच रहे थे, क्या हमारे देश की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? कभी सोने की चिड़िया था। स्वामी जी एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने गरीबी को नहीं देखा था। अब उनके मन में ये विचार आया कि अंग्रेजों ने हमारे देश को कितना कंगाल कर दिया है और बच्चे बिना कफन के ही नदियों में बहा जाए रहे। मेरी ऐसी साधना से कोई फायदा नहीं है। अब स्वामी जी ने कहा कि भारत में घूम घूम कर मैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कराऊंगा। अब स्वामी जी उत्तर भारत की तरफ चल दिए। 1855 में स्वामी जी काशी में पहुंचे और वहां पर कुछ दिन उन्होंने योग साधना की। तभी उनके पास एक रानी अपने सैनिकों सहित आई। वेशभूषा में उसने सफेद वस्त्र धारण कर रखी थी। उसने आकर स्वामी जी को पैर छुए और कहा कि मैं एक नारी हूँ, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। हे स्वामी जी, अंग्रेजों ने षड्यंत्र रच कर
मेरे राज को मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं एक अबला नारी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तब स्वामी जी ने कहा, हे बहन, तुम अबला नहीं हो, तुम शक्ति का अवतार हो, इसलिए अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम वह कार्य कर सकती हो जो कभी अनेक वीरांगनाओं ने पहले किया था, इसलिए अभी से युद्ध की तैयारी कर दो। अगर तुम जीत गई तो राज भोगोगी, अगर तुम वीरगति को प्राप्त हो गई तो तुम्हें संसार में एक देवी के स्थान पर पूजा जाएगा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। और 1857 से पहले क्रांति की शुरुआत चारों तरफ चालू हो गई। इसके बाद नाना साहब, चाचा टोपे, लक्ष्मीबाई के साथ और न जाने कितने वीर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। 1857 की क्रांति में हमारा मथुरा भी अछूता नहीं रहा। हमारे मथुरा के आसपास वीरों ने स्वामी ब्रजानंद के सहयोग से एक सेना बनाई। उसमें ब्रजानंद जी का नाम इतिहास में नहीं आया है। उनका बखान एक अंधे साधु के रूप में किया गया है, जबकि मथुरा वृंदावन में अंधे साधु केवल वही थे और न कोई इतना विद्वान था। एक जगह सभी के साथ क्रांतिकारियों ने स्वामी जी से मीटिंग की और एक दिन क्रांति का निश्चित था, मगर किसी कारणवश मंगल पांडे नाम के क्रांतिकारी ने मेरठ से क्रांति शुरू कर दी। अब देश में चारों तरफ क्रांति की आग लग गई। हमारी माता बहना भी इस क्रांति में शामिल हो गई। चारों तरफ क्रांति की जब सौसराहट अंग्रेजों को तो लगी, उन्होंने अंग्रेज शासन ने मिलकर क्रांति को विफल कर दिया। हमारे अनेक वीरों को फांसी पर लटका दिया। चाचा टोपे को फांसी दी गई। हमारे मथुरा के पास एक अणीक गांव है, वहां की हवेली में मथुरा के 57 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। अब क्रांति विफल होने पर स्वामी दयानंद के गुरु ब्रजानंद कोमा में चले गए। 2 साल तक कोमा में रहे। उसके बाद सोचने लगे, कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं जो मेरे ज्ञान को जन जन तक फैला सके। तब 3 साल के बाद उनके पास एक युवा सन्यासी आए। उन्होंने कुटिया का द्वार खटखटाया। गुरु ने कहा, कौन आया है? आने वाले ने कहा, यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ। तब स्वामी जी ने सोच लिया कि लगता है कि मेरी खोज अब खत्म हो गई है। उन्होंने 3 साल तक उस युवा सन्यासी को वेदों का ज्ञान दिया। वह सन्यासी 3 साल में ही सब कुछ विद्या को पढ़ गया। एक दिन जब गुरु से दक्षिणा का दिन आया तो उन्होंने कुछ लोगों किसी से गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा में ली और गुरु के पास गए कि हे गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। तब स्वामी ब्रजानंद ने कहा, हे पुत्र, क्या लाए हो? उन्होंने कहा, हे गुरु, थोड़ी सी लौंग, वो भी भिक्षा में लाया हूँ। तब स्वामी ब्रजानंद ने कहा कि हे पुत्र, इतने कम लोगों से मेरा कर्जा नहीं चुकेगा। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसके लिए तुम्हें अपना सारा जीवन मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। तब स्वामी दयानंद ने कहा, हे मैं आज से वचन लेता हूँ, हे गुरुजी, जो तुम कहोगे मैं वही काम करूंगा। तब ब्रजानंद जी ने कहा, मैं तुमसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, एक वचन दो, जब तक तुम जीवित रहोगे देश की आजाद करने में सभी राजाओं को इकट्ठा कर उन्हें
दोबारा क्रांति के लिए पैदा करोगे और जो मैंने तुम्हें वेदों का ज्ञान दिया है उसे जन जन पहुंचाने का काम करोगे। तब स्वामी दयानंद जी ने कसम खाकर अपना क्रांति शुरू कर दी। वो जगह जगह जाकर वेदों का प्रचार करते और लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते। उन्होंने अमरग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश लिखा। आपने देखा होगा कि लाला लाजपत राय पर उस समय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों ने लाठियां चलाई। उनके हाथ में सत्याग्रह प्रकाश था। लाठियों की मार से लाला लाजपत जी की मृत्यु हो गई। उन्हें चिता पर रखने के लिए भगत सिंह ने प्रार्थना की थी, मैं लाला जी की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने जॉन साइंस को गोली मार दी। सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने उसका सहयोग किया। भगत सिंह के दादाजी और भगत सिंह के चाचाजी सभी आर्यवादी थे। सत्य प्रकाश को पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, ठाकुर रोशन सिंह, अनेक क्रांतिकारी वीर तैयार हो गए। अंग्रेजों ने उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इस तरह अनेक वीरों के सहयोग से भारत देश आजाद होने की कगार पर था। फिर अंग्रेजों ने मिलकर महात्मा गांधी से एक चाल चली। उन्होंने कहा कि हम अब इंग्लैंड जाना चाहते हैं, सारा श्रेय हम तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हें हमको लिखकर देना होगा कि इतिहास में कभी भी क्रांतिकारियों को महिमा मंडित नहीं करोगे, उन्हें डाकू और चोर ही बताओगे। इस शर्त पर हम तुम्हें देश की बागडोर सौंप रहे हैं। महात्मा गांधी ने स्वीकार कर ली। अब अंग्रेजों का यहाँ से सामान जाने लगा। अब महात्मा गांधी ने एक चाल चली कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने दो मुख्य को शामिल कर लिया। एक में जिन्ना थे, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि अब दोनों को किस तरह से दो देशों का राजा बनाया जाए। जो भूल धृतराष्ट्र ने महाभारत में की थी कि अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए राज्य के दो भाग कर दिए थे, वही भूल महात्मा गांधी ने की। इधर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना था और दूसरे जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाना था। उन्होंने देश के 3 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता उनसे ज्यादा थी। यह बात हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी को पसंद नहीं आई, जिसे हम नाथूराम गौड़ के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1948 में गांधी जी को गोली मार दी, क्योंकि उनकी नीतियों से देश को बहुत नुकसान होने जा रहा था। इस तरह से कांग्रेस ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 50 साल राज किया। 50 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जो मुसलमान के हित में थे। उन्होंने 25 साल तक एक मुसलमानों को शिक्षा मंत्री का बनाए रखा, जिससे भी हिंदुओं का सारा इतिहास था वो खत्म कर दिया गया और मुसलमानों को महिमा मंडल करके उन्होंने क्रांतिकारियों का इस देश की आजादी में कोई सह सब कुछ खत्म कर दिया। अब देश को असली आजादी
2014 में मिली, जब एक गरीब घर के को प्रधानमंत्री बनाया गया और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनकी छवि अति स्वच्छ थी। अब दोनों मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। भारत वर्ष 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य के जमाने में सोने की चिड़िया था, अब वह फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। फिर हम इस देश को आर्यावर्त, अखंड भारत, वैदिक राष्ट्र या सनातन राष्ट्र बना देंगे। हिंदू नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना छोड़ दो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो गुलामी का प्रतीक होगा। अभी सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, ये देश का नाम आर्यावर्त रखो, अखंड भारत रखो, भारत वर्ष रखो, वैदिक राष्ट्र रखो, सनातन राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। ऐसा करके हम सभी प्रसन्नता होगी कि हमारे पूर्वजों का सपना साकार हुआ। सभी भाइयों को मैं आज आर्यावर्त, अखंड भारत, वैदिक राष्ट्र की कल्पना के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।